कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग भागते रहते हैं फिर भी सफलता उनसे दूर भागती है, और कुछ लोग शांत रहते हैं लेकिन सफलता खुद उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क ध्यान का होता है। जिस इंसान का ध्यान हर समय दुनिया पर लगा रहता है वो खुद को खो देता है, और जो इंसान खुद को खोज लेता है दुनिया उसे खोजने लगती है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। सच्चाई कड़वी है लेकिन यही सच्चाई जीवन बदल देती है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, वे दूसरों की नजरों के लिए जी रहे हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, किसने आगे निकलकर क्या हासिल कर लिया, इन सब सवालों ने इंसान के मन को कैदी बना दिया है। जब मन कैद हो जाता है तो शक्ति खत्म हो जाती है, और जब शक्ति खत्म हो जाती है तो जीवन सिर्फ गुजरता है, आगे नहीं बढ़ता। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वो हर दिन मेहनत करता था लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया उससे आगे निकल रही है। उसके दोस्त पैसे कमा रहे थे, कोई शहर चला गया था, कोई बड़ा काम कर रहा था। वो हर दिन खुद की तुलना करता और हर रात खुद को हारता हुआ महसूस करता। एक दिन वो जंगल की ओर चला गया। वहां एक शांत साधु बैठे थे। युवक ने उनसे पूछा, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? साधु मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो। पानी बह रहा था, शांत और स्थिर। साधु बोले, क्या यह नदी किसी से मुकाबला कर रही है? युवक ने कहा, नहीं। साधु बोले, फिर भी यह समुद्र तक पहुंच जाती है क्योंकि इसका ध्यान रास्ते पर है, दुनिया पर नहीं। यही वो पल था जब युवक का मन टूट गया। उसे समझ आया कि वो सालों से गलत दिशा में भाग रहा था। उसका ध्यान खुद पर नहीं, दूसरों पर था। यही वो दर्द है जो हर इंसान के अंदर छिपा है। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वे दूसरों की जीत देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जो अपना रास्ता छोड़कर दूसरों के रास्ते को देखने लगता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जब ये समझ आती है तो सोच बदलने लगती है। इंसान को एहसास होता है कि सफलता का पीछा करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता उस इंसान के पास आती है जो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। जब मन शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है और लक्ष्य साफ होता है, तब रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर वही इंसान होता है जो अपने मन को संभालना सीख जाता है। जीवन के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें समझ लेने के बाद रास्ता बदल जाता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। जो इंसान अपने समय की कद्र करता है उसका समय उसे एक दिन दुनिया की कद्र दिला देता है। जो इंसान अपने मन को अनुशासन में रखता है उसके सामने मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं, और जो इंसान खुद पर ध्यान देता है उसकी ओर अवसर खुद चलकर आते हैं। जब इंसान खुद को बदलने की शुरुआत करता है तो जीवन भी बदलने लगता है। सुबह उठने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, और सबसे बड़ी बात, खुद के बारे में महसूस करने का तरीका बदल जाता है। पहले जो इंसान दूसरों से तुलना करता था अब वो खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। पहले जो समय दूसरों की बातों में चला जाता था अब वही समय सीखने और आगे बढ़ने में लगने लगता है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज तुमने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया? अगर जवाब हां है तो समझ लो कि सफलता तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ चुकी है। अगर जवाब नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, बस अगले दिन से शुरुआत कर दो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जब इंसान खुद से हारना बंद कर देता है। याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, और यही चमक लोगों को दिखने लगती है। धीरे धीरे वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। वही अवसर जो कभी दूर लगते थे तुम्हारे पास आने लगते हैं। यही वो पल होता है जब सफलता तुम्हें ढूंढने लगती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। कई बार मन हार मानने को कहेगा, कई बार लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, कई बार लगेगा कि शायद यह रास्ता गलत है। लेकिन यही वो समय होता है जब धैर्य सबसे बड़ी ताकत बनता है। जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। धीरे धीरे जब मन मजबूत होता है
तो दुनिया की आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। लोगों की आलोचना तुम्हें रोक नहीं पाती, उनकी तारीफ तुम्हें घमंड में नहीं डालती। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहते हो, और यही वो अवस्था है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जिस दिन इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, अपने आलस को हरा देता है और अपने मन को स्थिर कर लेता है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखो, जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। जब इंसान खुद की कीमत जान लेता है तो दुनिया भी उसकी कीमत लगाने लगती है। और जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है, तब सफलता उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इसलिए आज से एक फैसला करो, दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी बनाने में लगाओ। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। अगर ये विचार तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अभी पसंद करो और चैनल को सदस्यता लेकर हमारे साथ जुड़ जाओ। यहां तुम्हें ऐसे ही गहरे जीवन के संदेश मिलते रहेंगे, जो सोच को जगाते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। टिप्पणी में जरूर लिखो कि आज के इस संदेश से तुम्हें क्या सीख मिली, क्योंकि तुम्हारा एक विचार किसी और के जीवन में भी नई रोशनी जगा सकता है। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, तब सबसे पहले उसे अपने ही मन से सामना करना पड़ता है। यही सबसे कठिन लड़ाई होती है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर बैठे डर, आलस और भ्रम से लड़ना बहुत कठिन होता है। क्योंकि ये दुश्मन बाहर नहीं दिखते, ये चुपचाप मन के अंदर रहते हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि उसकी परेशानी बाहर की परिस्थितियों की वजह से है। उसे लगता है कि अगर पैसे ज्यादा होते तो जिंदगी बेहतर होती, अगर लोग साथ देते तो रास्ता आसान होता, अगर किस्मत साथ होती तो मंजिल मिल जाती। लेकिन जो लोग जीवन की गहराई को समझ लेते हैं, वे जानते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन बिखरा होता है तो सबसे अच्छा अवसर भी बेकार हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। लोग आगे निकल रहे हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना। अगली सुबह युवक वहां पहुंचा। चारों तरफ शांति थी, आसमान हल्का हल्का उजाला हो रहा था, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। ज्ञानी व्यक्ति ने युवक से कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। युवक चुपचाप पानी को देखने लगा। कुछ देर बाद ज्ञानी व्यक्ति बोले, क्या तुम देख रहे हो कि नदी कैसे बह रही है? युवक ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, नदी को कोई जल्दी नहीं है, उसे पता है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, इसलिए वह हर मोड़ को स्वीकार करती है। कहीं रास्ता सीधा होता है, कहीं पत्थर आते हैं, कहीं रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो बस बहती रहती है। यही उसका ध्यान है। फिर उन्होंने युवक की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास अवसर कम है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी तुम दूसरों को देखकर परेशान हो जाते हो, कभी असफलता देखकर डर जाते हो, कभी थकान देखकर रुक जाते हो। अगर नदी भी हर पत्थर देखकर रुक जाती तो क्या वो समुद्र तक पहुंच पाती? यह सुनकर युवक के मन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसे एहसास हुआ कि वह हर छोटी समस्या से डरकर रुक जाता था। वह हर तुलना में खुद को कमजोर महसूस करता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जीवन में एक गहरा नियम है, जो इंसान अपने ध्यान को संभाल लेता है, वो अपनी दिशा को संभाल लेता है, और जिसकी दिशा साफ हो जाती है, उसकी मंजिल भी तय हो जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर पल टूट रहा है। सुबह उठते ही मन में हजारों आवाजें शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि तुम पीछे रह गए हो, कोई कहता है कि तुमसे बेहतर लोग मौजूद हैं, कोई कहता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाता है। लेकिन जब कोई इंसान रुककर खुद से सवाल करता है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति जागती है। वो पूछता है, मैं आखिर किस रास्ते पर चल रहा हूं?
क्या मैं सच में अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को देखकर भाग रहा हूं? यही सवाल इंसान को बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चल रहे होते हैं। वे वही सोचते हैं जो भीड़ सोचती है, वही करते हैं जो भीड़ करती है, और अंत में वही परिणाम पाते हैं जो भीड़ पाती है। लेकिन जो इंसान खुद पर ध्यान देता है वो भीड़ से अलग हो जाता है, उसका रास्ता अलग हो जाता है। शुरुआत में लोग उसे अजीब समझते हैं, लोग कहते हैं कि यह बदल गया है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास दिखने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे नियम होते हैं। जो इंसान अपने समय की रक्षा करता है वो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति बचा लेता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन ये अवसर हर किसी को समान रूप से नहीं मिलता। ये उसी को मिलता है जो जागता है, जो उठकर अपने मन को तैयार करता है, जो अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट सोच के साथ करता है। अगर कोई इंसान हर सुबह खुद से यह वादा करे कि आज वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। शुरुआत में बदलाव छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही छोटा बदलाव एक बड़ी शक्ति बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन सच ये है कि सफलता धीरे धीरे बनती है। वो रोज की छोटी आदतों से बनती है, वो हर दिन के छोटे फैसलों से बनती है। अगर कोई इंसान हर दिन अपने मन को अनुशासन में रखता है, अपने लक्ष्य को याद रखता है और अपने काम पर ध्यान देता है, तो एक दिन वो वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का सपना उसने देखा था। लेकिन रास्ते में एक चीज हमेशा सामने आएगी, संदेह। कई बार मन कहेगा कि शायद यह रास्ता गलत है। कई बार लगेगा कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार लगेगा कि शायद किस्मत साथ नहीं है। यही वो पल होता है जब इंसान की असली परीक्षा होती है। जो इंसान इन पलों में खुद पर भरोसा रखता है वही आगे बढ़ता है। जो इंसान इन पलों में हार मान लेता है वो वही रुक जाता है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो उसे लगातार आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां भी उसका रास्ता रोक नहीं पाती। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ध्यान इतना स्पष्ट होता है कि वो रुकता नहीं। और यही वो पल होता है जब सफलता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि सफलता उसी के पास जाती है जो तैयार होता है। जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो समस्याओं को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझने लगता है। हर कठिनाई उसे कुछ नया सिखाती है। हर असफलता उसे थोड़ा और मजबूत बना देती है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे इंसान को उस व्यक्ति में बदल देती है जो कभी बनने का उसने सपना देखा था। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि असली बदलाव उस दिन शुरू हुआ था जब उसने दूसरों की तरफ देखना बंद करके खुद की तरफ देखना शुरू किया था। यही वो रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, क्योंकि जब इंसान खुद को बदल लेता है तो दुनिया का व्यवहार भी उसके साथ बदल जाता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। पहले जो बातें उसे सामान्य लगती थीं, अब वही बातें उसे गहराई से समझ आने लगती हैं। पहले वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वो रुक कर सोचता है। पहले उसका मन हर आवाज के पीछे भागता था, अब उसका मन शांत होकर अपने रास्ते पर टिकना सीखने लगता है। यही वो परिवर्तन है जो जीवन की दिशा बदल देता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने विचार हैं। वही विचार जो हर दिन उसके मन में उठते हैं, वही विचार जो उसे डराते हैं, जो उसे कमजोर बनाते हैं, जो उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि शायद वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इंसान इन विचारों को पहचानना शुरू करता है, उसी पल से उसकी शक्ति वापस लौटने लगती है। एक छोटे से कस्बे में एक कुम्हार रहता था। वो हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता था,
लोग दूर दूर से उसके पास आते थे क्योंकि उसके बनाए बर्तन बहुत सुंदर होते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, आपकी कला अद्भुत है, आप इतनी सुंदर चीजें कैसे बना लेते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ खास नहीं करता, मैं बस मिट्टी को समझता हूं। युवक ने हैरानी से पूछा, मिट्टी को समझना क्या होता है? कुम्हार ने कहा, जब मैं मिट्टी को चाक पर रखता हूं तब मैं उसे जबरदस्ती आकार नहीं देता, मैं पहले उसे महसूस करता हूं। अगर मैं जल्दबाजी करूं तो मिट्टी टूट जाती है, अगर मैं धैर्य रखूं तो वही मिट्टी सुंदर आकार ले लेती है। फिर उसने युवक की आंखों में देखकर कहा, मन भी मिट्टी की तरह होता है, अगर तुम उसे समझे बिना उसे बदलने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसे समझोगे तो वही मन तुम्हें नई दिशा देगा। ये बात सुनकर युवक चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने मन के साथ भी वही गलती कर रहा था। वो खुद को बार बार मजबूर करता था कि उसे तुरंत सफल होना है, उसे तुरंत बदलना है, उसे तुरंत सब कुछ हासिल करना है। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि हर बदलाव धीरे धीरे होता है। जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता, पहले वो मिट्टी के अंदर चुपचाप रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। वही जड़ें एक दिन उसे बड़ा पेड़ बनाती हैं। इंसान का विकास भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य बढ़ने लगता है। उसका मन पहले से ज्यादा शांत होने लगता है, उसकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगती है। एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वही परिस्थितियां जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे मजबूत बना देती हैं। वही लोग जो पहले उसकी हिम्मत तोड़ देते थे, अब उसके लिए सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका होता है। यही वो अवस्था है जहां से असली शक्ति जन्म लेती है। जीवन का एक गहरा नियम है, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया हराने की ताकत खो देती है, क्योंकि दुनिया की हर चुनौती पहले मन में ही जीतनी पड़ती है। अगर मन डर गया तो इंसान हार जाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी आसान क्यों ना हो। लेकिन अगर मन मजबूत है तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ सा लगता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देते। लोग आगे बढ़ते नजर आते हैं और खुद की यात्रा धीमी लगने लगती है। यही वो समय होता है जब इंसान का धैर्य टूटने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जहां असली जीत छिपी होती है, क्योंकि जो इंसान इस दौर में भी अपने रास्ते पर बना रहता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। एक साधारण किसान हर साल अपने खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि बीज बोने के बाद उसे इंतजार करना होगा। अगर वो हर दिन बीज को खोद कर देखने लगे कि वो उगा या नहीं, तो वो बीज कभी नहीं उगेगा। किसान को भरोसा होता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर इंसान हर दिन अपनी मेहनत का परिणाम देखने लगे तो उसका धैर्य टूट जाएगा, लेकिन अगर वो विश्वास रखे और अपने काम पर ध्यान देता रहे तो समय आने पर उसका प्रयास फल जरूर देगा। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास छिपा होता है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, लेकिन यात्रा नहीं देखते। जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले वो हर चीज को जल्दी पाना चाहता था, अब वो हर चीज को सही तरीके से पाना चाहता है। पहले वो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता था, अब वो खुद की नजरों में सच्चा बनना चाहता है। धीरे धीरे यही बदलाव उसे एक अलग रास्ते पर ले जाता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि है, लेकिन असली सफलता वो है जब इंसान अपने अंदर शांति महसूस करता है। जब वो हर रात ये महसूस करता है कि उसने आज अपने सपनों के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। जिस दिन इंसान ये महसूस कर लेता है कि उसकी जिंदगी की दिशा सही है, उसी दिन से उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। और जब कोई इंसान सही रास्ते पर चल रहा होता है, तब रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो,
वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए याद रखो, जीवन की असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अपने मन में छिपी हुई है। अगर तुम अपने मन को संभालना सीख जाओ, अगर तुम अपने ध्यान को सही दिशा में लगा दो, तो धीरे धीरे वो सब तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तब किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे जब इंसान खुद पर ध्यान देना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी उतरने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। ये खामोशी खालीपन की नहीं होती, ये समझ की खामोशी होती है। पहले मन हर आवाज के पीछे भागता था, हर शब्द से प्रभावित हो जाता था, हर आलोचना दिल में चुभ जाती थी। लेकिन अब मन स्थिर होने लगता है। इंसान समझने लगता है कि दुनिया की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कोई कहेगा तुम सही हो, कोई कहेगा तुम गलत हो, कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। लेकिन अगर हर आवाज को दिल में जगह दी जाए तो इंसान अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी कला अपने मन की आवाज को पहचानना है। जब इंसान अपने मन की सच्ची आवाज सुनना सीख जाता है, तब उसके फैसले बदलने लगते हैं। वो वही रास्ता चुनता है जो सही होता है, न कि वो जो लोगों को अच्छा लगे। एक बार एक युवा यात्री लंबी यात्रा पर निकला। वो दूर दूर तक घूमता रहा, पहाड़ों को पार किया, जंगलों को पार किया, नदियों को पार किया। उसका उद्देश्य था जीवन का रहस्य समझना। लेकिन जितना वो यात्रा करता गया, उतना ही उसका मन उलझता गया। हर जगह उसे अलग अलग सलाह मिलती थी। कोई कहता मेहनत करो, कोई कहता धैर्य रखो, कोई कहता जोखिम लो, कोई कहता सावधान रहो। आखिर एक दिन वो थक कर एक पहाड़ी पर बैठ गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति शांत बैठा था। युवक ने उनसे कहा, मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन हर किसी की बात अलग है। मुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत लोगों की आवाज सुनी है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आवाज सुनी है? युवक चुप हो गया। वृद्ध ने कहा, जब मन बहुत सारी आवाजों से भर जाता है, तब सच की आवाज दब जाती है। इसलिए पहले मन को शांत करना पड़ता है। जब मन शांत होता है, तब तुम्हें खुद समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है। यह बात सुनकर युवक ने पहली बार महसूस किया कि वो सालों से बाहर जवाब खोज रहा था, जबकि जवाब उसके अंदर था। जीवन में यही सबसे बड़ा मोड़ होता है, जब इंसान समझ जाता है कि असली दिशा बाहर नहीं, भीतर से आती है। आज ज्यादातर लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ है। सुबह से रात तक मन को हजारों चीजें खींचती रहती हैं। कभी चिंता, कभी तुलना, कभी डर, कभी लालच। इन सब के बीच इंसान भूल जाता है कि उसका अपना रास्ता क्या है। लेकिन जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है, वो धीरे धीरे इन सब आवाजों से ऊपर उठने लगता है। वो हर परिस्थिति को शांत होकर देखता है, वो हर फैसले को सोच समझ कर लेता है। और यही वो पल होता है जब उसकी जिंदगी में स्पष्टता आने लगती है। स्पष्टता का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इंसान खुद को समझ चुका होता है, वो समस्याओं से डरता नहीं, वो उन्हें एक परीक्षा की तरह देखता है। एक किसान हर साल मौसम की कठिनाइयों का सामना करता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी फसल पर कीड़े लग जाते हैं, लेकिन वो खेती करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका रास्ता है। अगर वो हर कठिनाई देखकर खेती छोड़ दे तो वो कभी फसल नहीं उगा पाएगा। इसलिए वो हर समस्या का सामना करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर हर असफलता देखकर इंसान रुक जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो हर अनुभव से सीखता जाए तो धीरे धीरे उसका अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी होता है। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को कठिन समय में भी स्थिर रखती है। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद मंजिल बहुत दूर है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा परिवर्तन समय लेता है। जब एक पेड़ छोटा होता है तब उसे कोई खास नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है
उसकी छाया दूर दूर तक फैल जाती है। इंसान का विकास भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वो लगातार मेहनत करता है, खुद को बेहतर बनाता है, अपने रास्ते पर चलता रहता है, तब धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगती है। और यही वो पल होता है जब लोग कहते हैं कि ये इंसान अचानक सफल हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। याद रखो, सफलता का असली रहस्य बाहर नहीं छिपा है, वो तुम्हारी आदतों में छिपा है, वो तुम्हारी सोच में छिपा है, वो तुम्हारे धैर्य में छिपा है। अगर तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाओगे, अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, अगर तुम हर दिन अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। और जब यह बदलाव शुरू होता है, तब एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा होता है। इंसान को महसूस होने लगता है कि वो अपने जीवन का मालिक है। उसे समझ आता है कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वो परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ सकता है। यही समझ इंसान को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में अपने मन को समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं रहती। वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता है, और धीरे धीरे वही रास्ता उसे उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना उसने कभी देखा था। इसलिए अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को समझना शुरू करो। अपने मन को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, अपनी ताकत को जगाओ। क्योंकि जब इंसान खुद को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन को समझने लगता है, तब उसे एक और गहरी बात समझ आने लगती है। वो ये कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि अंदर की जागरूकता से आता है। पहले जो इंसान हर चीज के लिए दुनिया को दोष देता था, अब वो खुद से सवाल पूछने लगता है। वो ये समझने लगता है कि अगर उसका ध्यान बिखरा हुआ है, तो कोई भी रास्ता उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान है। जहां उसका ध्यान जाता है, वहीं उसकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहीं परिणाम पैदा होते हैं। अगर ध्यान हर समय डर पर रहेगा, तो जीवन में डर बढ़ेगा। अगर ध्यान हर समय तुलना पर रहेगा, तो मन हमेशा बेचैन रहेगा। लेकिन अगर ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर रहेगा, तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। एक शांत पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। उसके बनाए हुए लकड़ी के दरवाजे दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे कि उसके हाथों में कोई जादू है। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, आपके बनाए दरवाजे इतने सुंदर कैसे होते हैं? मैं भी ये कला सीखना चाहता हूं। बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, कला सीखने से पहले धैर्य सीखना पड़ता है। युवक ने पूछा, धैर्य क्यों? बढ़ई ने उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाकर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखाया और बोला, जब मैं इस लकड़ी को देखता हूं, तो मुझे तुरंत दरवाजा नहीं दिखाई देता। पहले मैं उसे समझता हूं। मैं देखता हूं कि इसमें कौन सा हिस्सा मजबूत है, कौन सा हिस्सा कमजोर है। अगर मैं जल्दी करूं तो लकड़ी टूट सकती है, लेकिन अगर मैं धैर्य रखूं तो यही लकड़ी सबसे सुंदर दरवाजा बन सकती है। फिर उसने युवक से कहा, मन भी लकड़ी की तरह होता है। अगर तुम जल्दबाजी में खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम टूट जाओगे, लेकिन अगर धैर्य से खुद को समझोगे तो तुम अपनी सबसे सुंदर पहचान बना सकते हो। युवक कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा जल्दबाजी में जी रहा था। उसे सब कुछ जल्दी चाहिए था, जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान, जल्दी पहचान। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि जो चीज जल्दी मिलती है, वो जल्दी खो भी जाती है। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसे यह समझ आने लगती है कि असली यात्रा धीमी होती है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। वो हर अनुभव के साथ गहरी होती जाती है। पहले इंसान हर असफलता से डरता था। उसे लगता था कि अगर वो असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असफलता भी एक शिक्षक की तरह होती है। वो इंसान को वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब कोई काम पहली बार सफल हो जाता है तो इंसान खुश हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सीखता।
लेकिन जब वही काम असफल होता है तब इंसान रुक कर सोचता है। वो अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है और यही समझ उसे अगले प्रयास में बेहतर बना देती है। यही कारण है कि जीवन में असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता का डर ही सबसे बड़ा बंधन होता है। जो इंसान असफलता से डरता है वो कभी बड़ा जोखिम नहीं ले पाता, और जो जोखिम नहीं लेता वो कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम लिया जाए। समझदारी ये है कि इंसान हर कदम सोचकर उठाए, लेकिन डर के कारण पीछे न हटे। जब इंसान अपने मन को समझने लगता है तब वो ये भी समझने लगता है कि उसके डर कहां से आते हैं। कई बार डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल कल्पना होते हैं। मन भविष्य के बारे में सोचकर डर पैदा करता है। वो हजारों ऐसी बातें सोच लेता है जो शायद कभी हो ही नहीं, और इंसान उन्हीं कल्पनाओं से डरकर अपने कदम रोक देता है। लेकिन जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तब ये डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वर्तमान में केवल एक ही चीज होती है, कदम आगे बढ़ाने का अवसर। जीवन की असली शक्ति इसी पल में छिपी होती है। अगर इंसान इस पल को सही तरीके से जी ले तो उसका भविष्य अपने आप बेहतर बन जाता है। याद रखो, कोई भी इंसान रातों रात महान नहीं बनता। हर महान व्यक्ति के पीछे वर्षों का अभ्यास, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। लोग केवल उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसकी यात्रा नहीं देखते। वे केवल उसकी मंजिल देखते हैं, लेकिन उसके रास्ते की कठिनाइयां नहीं देखते। लेकिन जो इंसान खुद पर ध्यान देता है उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि उसकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने रूप से है। हर दिन वो अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही प्रयास धीरे धीरे उसकी पहचान बना देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। पहले जहां वो खुद को छोटा समझता था, अब उसे अपने अंदर छिपी शक्ति दिखाई देने लगती है। ये आत्मविश्वास घमंड से अलग होता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन आत्मविश्वास इंसान को जागरूक बना देता है। जब इंसान जागरूक होता है तब वो अपने हर कदम को समझकर उठाता है। वो हर निर्णय को सोच समझ कर लेता है, और यही समझ उसे गलत रास्तों से बचा लेती है। समय के साथ ये समझ इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है। पहले जहां किसी की आलोचना उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वही आलोचना उसे केवल एक आवाज लगती है। पहले जहां किसी की सफलता उसे परेशान कर देती थी, अब वही सफलता उसे प्रेरणा देने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। लेकिन जब ये बन जाता है तब इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब वो दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। उसे समझ आता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन हर किसी का रास्ता अलग है। जब ये समझ दिल में उतर जाती है तब तुलना खत्म हो जाती है, और जहां तुलना खत्म हो जाती है वहीं से शांति शुरू होती है। यही शांति इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तब फैसले सही होते हैं, और सही फैसले ही इंसान को उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां पहुंचने का सपना उसने कभी देखा था। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है तब उसे यह समझ आने लगती है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अवसर मिलते हैं, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने मन को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो उनका जीवन बदल जाएगा। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा और पैसा मिल जाए, अगर लोग उनका सम्मान करने लगें, अगर किस्मत उनका साथ देने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मन कमजोर है तो अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी इंसान को संतोष नहीं दे पाती, और अगर मन मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी इंसान को तोड़ नहीं पाती। एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। मुझे लगता है कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा न कर पाऊं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने साथ एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था।
उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। शिष्य कुछ देर तक झील को देखता रहा। गुरु ने फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। अचानक पानी में लहरें उठने लगीं और आसमान का प्रतिबिंब टूट गया। गुरु ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, अब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब पानी शांत होता है तब वो सब कुछ साफ दिखाता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। मन भी ऐसा ही होता है। जब मन शांत होता है तब जीवन का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन जब मन में डर, चिंता और तुलना की लहरें उठती हैं तब इंसान को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यह सुनकर शिष्य के मन में एक गहरी समझ पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना मन था जो हर समय बेचैन रहता था। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाए। यह आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि मन को हर समय हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हमें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन हमें तुरंत घबराने की जरूरत नहीं होती। कई बार जीवन में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर हो गई है। जब इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो डर उसे रोक देते थे, अब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। जीवन का एक गहरा नियम है, जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है, और जिसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, उसकी सफलता भी तय हो जाती है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों का ध्यान हर समय भटकता रहता है। कोई दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाता है, कोई अपने अतीत की गलतियों में उलझा रहता है, कोई भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। इन सब के बीच वर्तमान का सबसे कीमती पल खो जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का असली अवसर हमेशा वर्तमान में ही होता है। अगर इंसान हर दिन अपने वर्तमान को सही तरीके से जी ले, तो उसका भविष्य अपने आप मजबूत बन जाता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो वो भविष्य की चिंता करके बीज को बार बार नहीं देखता। वो बस अपना काम करता है। वो मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। इंसान का प्रयास भी ऐसा ही होता है। अगर वो हर दिन मेहनत करता रहे, हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और धैर्य बनाए रखे, तो एक दिन उसका प्रयास फल जरूर देता है। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है अधीरता। इंसान चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई दे। जब ऐसा नहीं होता, तो उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। यही वो पल होता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका रास्ता गलत था, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उनका रास्ता गलत नहीं था, उनका धैर्य कमजोर पड़ गया था। जो इंसान इस समय धैर्य बनाए रखता है, वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही हासिल करता है जो मुश्किल समय में भी अपने रास्ते से नहीं हटता। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तब उसकी सोच में एक और बदलाव आता है। वो दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार प्रयास करता रहे, तो वो भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब ये समझ दिल में उतर जाती है, तब इंसान की तुलना खत्म हो जाती है, और जहां तुलना खत्म हो जाती है, वहीं से आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। ये वो विश्वास है जो कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाता है। लोग उसके अंदर एक अलग दृढ़ता देखने लगते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि ये इंसान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और यही वो पल होता है जब दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, वही अब उसकी ओर देखने लगते हैं। जो अवसर पहले दूर लगते थे, वही धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब इंसान सच में खुद पर ध्यान देना शुरू करता है।
जब वो दूसरों की आवाजों से ऊपर उठकर अपने मन की आवाज को सुनना सीख जाता है। क्योंकि अंत में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तब उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आने लगती है। ये सच्चाई ये है कि जीवन में जो भी संघर्ष दिखाई देते हैं, वे केवल परिस्थितियों के नहीं होते, वे हमारे भीतर की कमजोरियों के भी होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमें समझते नहीं हैं, किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन जब इंसान ईमानदारी से अपने भीतर देखता है, तब उसे पता चलता है कि कई बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना भ्रम होता है। मन का एक स्वभाव है, वो हर समय भटकना चाहता है। कभी वो अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। इसी भटकाव के कारण इंसान वर्तमान की शक्ति को खो देता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो कुछ भी बदल सकता है, वो इसी पल में बदल सकता है। एक पहाड़ी रास्ते पर चलने वाला यात्री अगर हर समय पीछे मुड़कर देखता रहे, तो वो आगे की खाई को नहीं देख पाएगा। और अगर वो केवल दूर की मंजिल को देखता रहे, तो उसके कदम लड़खड़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसका ध्यान हर कदम पर हो, तो वो सबसे कठिन रास्ते को भी पार कर सकता है। जीवन भी ऐसा ही रास्ता है। यहां संतुलन बहुत जरूरी है। अतीत से सीख लेना जरूरी है, लेकिन उसमें खो जाना सही नहीं है। भविष्य के सपने देखना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में डूब जाना सही नहीं है। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो हर दिन अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीता है। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर एक साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं हर समय डर में जीता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। साधु ने उसकी बात सुनी और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें हवा दिखाई दे रही है? युवक ने कहा, नहीं, हवा दिखाई नहीं दे रही। साधु ने फिर पूछा, तो तुम्हें कैसे पता कि हवा है? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि मैं पत्तियों को हिलते हुए देख रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, डर भी ऐसा ही होता है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके असर दिखाई देते हैं। वो इंसान को रुकने पर मजबूर कर देता है, वो उसके कदमों को धीमा कर देता है। लेकिन याद रखो, हवा की तरह डर भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम अपने भीतर स्थिर रहो, तो उसका असर खत्म हो जाता है। यह सुनकर युवक के मन में एक नया विचार पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपने डर को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था। उसने अपने मन में ही एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां हर चीज उसके खिलाफ थी। लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपने ध्यान को बदलना शुरू किया, तो उसका दृष्टिकोण भी बदलने लगा। पहले जहां उसे हर रास्ता मुश्किल दिखाई देता था, अब वही रास्ता एक अवसर की तरह दिखाई देने लगा। जीवन का एक गहरा नियम है, जिस चीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। अगर इंसान हर समय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देता रहेगा, तो उसे केवल अपनी कमजोरियां ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर वो अपनी संभावनाओं पर ध्यान देगा, तो उसे हर जगह अवसर दिखाई देने लगेंगे। यही कारण है कि महान लोग हमेशा अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि ध्यान ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, अब वही बातें उसे उतनी प्रभावित नहीं करती। पहले जहां किसी की आलोचना उसे दुखी कर देती थी, अब वो उसे एक सीख की तरह देखने लगता है। पहले जहां असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे और मजबूत बना देती है। धीरे धीरे ये समझ इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि उसके फैसले ही उसकी दिशा तय करते हैं। जब ये समझ दिल में उतर जाती है, तब इंसान के भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति है आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान वो भावना है जो इंसान को खुद की कीमत समझने में मदद करती है। जब किसी इंसान के भीतर आत्मसम्मान होता है, तो वो गलत रास्तों से दूर रहता है। वो केवल वही काम करता है जो उसके जीवन को बेहतर बना सके। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। लोग उसके भीतर एक सच्चाई और स्थिरता महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है
कि ये इंसान परिस्थितियों से नहीं टूटेगा। समय के साथ उसका आत्मविश्वास और गहरा होता जाता है। अब उसे अपनी मंजिल पर संदेह नहीं रहता। उसे पता होता है कि अगर वो लगातार आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वो वहां जरूर पहुंचेगा जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान खुद को समझ लेता है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो अपने डर को भी समझ लेता है, अपनी कमजोरियों को भी पहचान लेता है और अपनी ताकत को भी महसूस करने लगता है। और जब इंसान अपनी ताकत को महसूस कर लेता है तब उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं रह जाता। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है। असली उद्देश्य ये है कि इंसान अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हुए आगे बढ़े। अगर सफलता मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे तो वो सफलता अधूरी होती है। लेकिन अगर मन शांत हो और जीवन में संतुलन हो तो साधारण जीवन भी गहरी खुशी दे सकता है। यही वो समझ है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया के बहुत से लोग केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते हैं। जो इंसान ये संतुलन बना लेता है वही वास्तव में सफल कहलाता है, क्योंकि उसने केवल दुनिया को नहीं जीता, उसने खुद को भी जीत लिया होता है। और जब कोई इंसान खुद को जीत लेता है तब उसके भीतर एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो दूसरों के रास्ते को भी रोशन करने लगती है। लोग उसके शब्दों से ही नहीं बल्कि उसके जीवन से भी सीखने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये इंसान केवल बातें नहीं करता बल्कि उसने उन बातों को जी कर दिखाया है। यही वह अवस्था होती है जहां से सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है, क्योंकि सच्ची प्रेरणा शब्दों से नहीं जीवन से पैदा होती है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान को समझ आता है कि अगर वो सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने ध्यान को बदलना होगा, क्योंकि जब ध्यान बदलता है तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, सार व्यवहार करें। लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर इंसान का मन अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसका अनुभव अलग होता है। अगर कोई इंसान हर समय दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहेगा तो वो केवल निराशा ही पाएगा। लेकिन अगर वो अपना ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगा दे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्म परिवर्तन की होती है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि उसकी बहुत सी परेशानियों की जड़ उसके अपने विचार होते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता तो हमें लगता है कि हमारी कीमत ही नहीं है। लेकिन जब इंसान सच में खुद को समझने लगता है तब उसे एहसास होता है कि दूसरों की राय से उसकी असली कीमत तय नहीं होती। एक सच्चा इंसान वह होता है जो अपने मूल्य को भीतर से महसूस करता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना महत्वपूर्ण है। उसका व्यवहार, उसकी मेहनत और उसका धैर्य ही उसकी पहचान बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक बार एक युवक बहुत दुखी होकर एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने कहा, लोग मुझे महत्व नहीं देते, मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी पहचान मुझे नहीं मिलती। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में ले जाओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल यह देखना कि लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं। युवक बाजार गया। एक फल बेचने वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ फल दे सकता हूं। फिर वह एक और जगह गया। वहां एक दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें थोड़े पैसे दे सकता हूं। अंत में वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोला, यह तो बहुत कीमती रत्न है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। युवक वापस उस ज्ञानी व्यक्ति के पास आया और सारी बात बताई। तब ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, देखो, पत्थर वही था, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाई। इसी तरह दुनिया भी तुम्हारी कीमत अपने ज्ञान के अनुसार लगाएगी, लेकिन तुम्हारी असली कीमत क्या है यह तुम्हें खुद समझना होगा। यह बात युवक के दिल में उतर गई। उसे समझ में आ गया
कि अगर वह हर समय दूसरों की राय के पीछे भागता रहेगा तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है। वो अपनी कमजोरियों को भी पहचानता है और अपनी ताकत को भी समझता है। वो ये नहीं सोचता कि वो पूर्ण है, बल्कि वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ये प्रयास उसकी आदत बन जाता है। वो हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठता है कि आज वो कल से बेहतर बनेगा। यही छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह इंसान की मेहनत को भी फल देने में समय लगता है। जो इंसान इस समय में धैर्य बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता रहे, अपने लक्ष्य को याद रखे और अपने मन को शांत रखे, तो एक दिन उसका जीवन सच में बदल जाता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं थी। असली जीत तो अपने डर, अपने आलस और अपनी कमजोरियों को हराने में थी। जब यह समझ दिल में उतर जाती है, तब इंसान के भीतर एक नई रोशनी पैदा होती है। वो अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। और यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जब इंसान खुद भी आगे बढ़े और दूसरों के रास्ते को भी रोशन करे। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें सुनना पसंद है जो जीवन की दिशा बदल सकती हैं, तो अभी हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां आपको हर दिन ऐसी सीख मिलेगी जो आपके मन को मजबूत बनाएगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। वीडियो को पसंद करें, अपने विचार टिप्पणी में जरूर लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है।